अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र थे। आचार्य द्रोण यानी गुरु द्रोणाचार्य, ये वही थे जो पांडव और कौरव को समान रूप से शिक्षा दिए थे, शस्त्र और अस्त्र की। कहा यह जाता है कि जब अश्वत्थामा पैदा हुए तो वो आम बच्चों की तरह नहीं रोए। हम सभी जानते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो रोते हैं, पर वो नहीं रोए। उनकी कुछ आवाज़ घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ थी। कुछ विलक्षण उनके साथ घटनाएं घटी थी। जब वो बड़े हुए तो उनको भी पिता से समान रूप से शिक्षा दीक्षा मिली। अब क्योंकि वो आचार्य द्रोण के पुत्र थे तो कुछ क्या पता और भी अतिरिक्त उनको मिली हो शिक्षा दीक्षा। बहुत ही पावरफुल वो शख्सियत थे। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो वो कौरव के पक्ष से लड़ाई लड़े थे। उस समय की ऐसी स्वामी भक्ति थी कि भाई हम जिस राजा का अन्न खा रहे हैं हम उसी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण, ये कौरव के पक्ष से लड़ाई लड़े थे और उन्हीं के साथ ही अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा के फोरहेड यानी माथे पर एक मणि चमकती थी जो जन्म के साथ ही थी। वो मणि उनको बहुत ही पावरफुल बनाती थी। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि मतलब वो आम इंसानों की तरह तो लोग थे ही नहीं। उनकी हाइट, या उस समय कहा जाता है कि उस समय सभी की आसपास की हाइट जो होती थी 8 फीट, 10 फीट, 12-12 फीट की ऐसी ऐसी हाइट होती थी। अब जरा सा सोचने वाली बात है कि 12-12 फीट, 15 फीट की बिल्डिंग हो जाती है एक फ्लोर की। आप देखिए, और वो सभी इतनी हाइट हुआ करती थी। भीम की, अर्जुन की, कर्ण की। तो ऐसे में अश्वत्थामा भी काफ़ी लंबे चौड़े थे। आज भी कहा जाता है कि कुछ लोगों ने उनको देखा है। अब महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ तो ऐसा मतलब अश्वत्थामा को यह गुस्सा था कि उनके पिता यानी गुरु द्रोणाचार्य को धोखे से मारा गया। तो इस घटना का बदला लेने के लिए उन्होंने पांडव को पूरा समूल नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। पर वो ब्रह्मास्त्र पांडव के जो वंशज, जिन्हें हम राजा परीक्षित के नाम से जानते हैं, उनका जन्म होने वाला था। तो अभी जन्म नहीं हुआ था वो ब्रह्मास्त्र, उस पर उन्होंने चला दिया। तो जन्म होने से पहले ही परीक्षित की मृत्यु हो गई थी जब वो पैदा होने वाले थे। तो कृष्ण भगवान को जब ये बात पता चली तब वो आए अश्वत्थामा के पास और उन्होंने उनसे कहा कि हे अश्वत्थामा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ब्रह्मास्त्र चलाने से अभिमन्यु पुत्र की मृत्यु हो जाएगी? ये कृष्ण उसे जीवन प्रदान करेगा और मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम जन्म जन्मांतर तक इस धरती पर रहोगे, भटकते रहोगे। तो उस शाप की वजह से वो अमरत्व एक तरीके से पा गए, अमर हो गए। और आज भी वो ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर, इस अर्थ पर वो आज भी है। कुछ लोग दावा करते हैं कि हिमालय के पर्वत के आसपास वो देखे हैं। सच क्या है ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन मानना चाहिए। हिंदू धर्म में हम सभी लोग विश्वास करते हैं तो मानना चाहिए। उनके पांव के निशान पाए गए हैं। ऐसी ऐसी कहानियां हैं
तो या आप हम सभी लोग इसके बारे में कुछ न कुछ जानते थे। तो बस ओके।